सवारी की तलाश में सरफराज अपने रिक्शे को बहुत दूर वीराने तक ले गया था। गर्मी, प्यास और हब्स ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसकी अम्मा ने रात को बताया था कि घर में राशन खत्म हो रहा है। सिर्फ यही परेशानी नहीं थी, बल्कि 2 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया था। यही सब सोचकर वह ज्यादा दूर निकल आया था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी। जब वह वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसने 3 नकाबपोश लड़कियों को देखा जो काले बुर्के में दूर से आती दिखी। इस वीराने में कोई घर भी नहीं था, इसलिए उनकी मौजूदगी अजीब लगी। लेकिन उसने सोचा कि शायद वे रास्ता भटक गई हों या सवारी की तलाश में हों। लड़कियों ने आकर कहा, भाई, क्या आप हमें शाह हवेली तक छोड़ सकते हैं? सरफराज ने फौरन हामी भर दी। वह खुश था कि वीराने में एक सवारी मिल गई। हवेली यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। पेट्रोल बस इतना था कि वह वहां तक जा सकता था, लेकिन वापसी मुश्किल होती। उसने सोचा कि किराया मिलने पर पेट्रोल डलवा लेगा। रास्ते में लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। वे एक जैसी उम्र और कद की लग रही थीं। फिर उनमें से एक लड़की बोली, भाई, हमारे पास किराया नहीं है, हम आपसे कहना भूल गए थे। यह सुनकर सरफराज मायूस हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप तीनों वीराने में थीं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। शाह हवेली पहुंचने पर लड़कियां बिना कुछ कहे रिक्शे से उतर गईं और हवेली में दाखिल हो गईं। हवेली के आसपास भी कोई आबादी नहीं थी। सरफराज रिक्शा घुमा ही रहा था कि उसकी नजर पिछली सीट पर रखी एक काली थैली पर पड़ी। यह थैली लड़कियों में से एक के पास थी। सरफराज ने रिक्शा रोका और थैली उठाकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में जाने का उसका मन नहीं था, लेकिन अमानत लौटाना जरूरी था। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वह खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। हवेली में कोई रोशनी नहीं थी, न ही किसी के होने का एहसास। वह घबराकर बाहर आया और जल्दी से घर पहुंचा। अम्मा ने दरवाजा खोला। सरफराज का परेशान चेहरा देख उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जब उनकी नजर काली थैली पर पड़ी तो उन्होंने खोलकर देखना चाहा। सरफराज रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले अम्मा ने थैली खोल दी। जो कुछ थैली में था उसने सरफराज के होश उड़ा दिए। सरफराज एक गरीब परिवार का लड़का था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। उसके अब्बा रिक्शा चलाते थे और घर का किराया देना सबसे बड़ी परेशानी थी। सरफराज बचपन से जिम्मेदार था। जब अब्बा बीमार रहने लगे तो उसने चुपके रिक्शा चलाना सीख लिया। एक रात सरफराज को अम्मा और अब्बा की सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो जाना कि अब्बा को जिगर की बीमारी हो गई थी। उसका इलाज बहुत महंगा था, जो उनके बस की बात नहीं थी। सरफराज के अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि अब वह सरफराज को रिक्शा चलाना सिखा देंगे, ताकि उनके जाने के बाद परिवार को कोई परेशानी ना हो। अब्बा की यह बात सुनकर सरफराज बिस्तर में लेटा पूरी रात रोता रहा। फिर उसने खुद ही अब्बा से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वह रिक्शा सीखना चाहता है। अब्बा उसकी बात सुनकर दुख से मुस्कुराए थे। धीरे धीरे सिर्फ 2 महीनों में सरफराज ने भरपूर रिक्शा चलाना सीख लिया। रिक्शा सीखने के 4 महीने बाद ही एक दिन अब्बा चुपचाप इस दुनिया से चले गए। सरफराज की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और कोई भी रात ऐसी न गुजरी जब उसका तकिया आंसुओं से गीला न हुआ हो। लेकिन उसने बिना किसी को एहसास कराए अपने नन्हे कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लीं। वह अम्मा या बहनों को यह महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वे अकेली पड़ गई हैं। अब्बा के गुजरने के बाद अम्मा बहनों से कहने लगी कि वे स्कूल छोड़ दें, लेकिन सरफराज ने उन्हें साफ मना कर दिया और खुद प्राइवेट तरीके से मैट्रिक करने का फैसला कर लिया। वह दिन भर रिक्शा चलाने लगा। 2 साल के भीतर वह एक माहिर रिक्शा चालक बन चुका था, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उसी दिन जब उसे 3 नकाबपोश लड़कियों की सवारी मिली थी, उनकी एक काली थैली भी उसके पास रह गई थी। अम्मा ने सरफराज के मना करने के बावजूद वह थैली खोल दी और अंदर निकले कीमती जेवरात देखकर वे दोनों हैरान रह गए। फिर अम्मा ने वह थैली वापस बंद की और कहने लगी, बेटा, यह किसी की अमानत है और हम इसमें कोई खयानत नहीं करेंगे। यही अम्मा की तरबियत थी। सरफराज ने हामी भरी और सोचा कि यकीनन वे लड़कियां इसे लेने वापस आएंगी। अम्मा ने थैली हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और सरफराज को ताकीद की कि किसी से इस बारे में जिक्र न करे। अगली सुबह सरफराज रोज की तरह उठकर रिक्शा लेकर निकल पड़ा, लेकिन दोपहर तक भी उसे कोई सवारी नहीं मिली। फिर अचानक उसके मन में ख्याल आया
कि दिन के वक्त उस हवेली में जाकर देखे कि क्या वे लड़कियां वहां रहती हैं या नहीं। पिछली रात तो उसे वहां कोई नहीं दिखा था, लेकिन वह उलझन में था कि क्या उसे वहां जाना चाहिए। आखिरकार उसने फैसला किया और रिक्शा स्टार्ट करके हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली काफी दूर थी, लेकिन वह जानता था कि उस थैली में कीमती जेवरात थे, इसलिए यह उसका फर्ज था कि वह उन्हें लौटाने की कोशिश करे। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद वह हवेली के सामने खड़ा था। आसपास के घर भी वीरान थे। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई आता जाता नहीं था। हवेली के लॉन की हालत से भी साफ पता चलता था कि वहां कोई नहीं रहता। लाउंज का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही सरफराज ने कदम बढ़ाए, अचानक उसके कानों में किसी औरत की हंसी की आवाजें आईं। आवाजें हवेली के अंदर से आ रही थीं। शायद वे लड़कियां किसी कमरे में थीं। अब उसे एहसास हुआ कि बिना इजाजत अंदर आना सही नहीं था, लेकिन फिर भी कीमती जेवरात का ख्याल करके वह अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखकर वह हैरत में पड़ गया। सारे कमरे बंद पड़े थे, फिर भी हंसी की आवाजें कहां से आ रही थीं। उसने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, जहां और कमरे थे, लेकिन उनके दरवाजे भी बंद थे। तभी अचानक एक बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। डर से कांपते हुए वह उल्टे पैरों वहां से भागा। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, उसे एक आदमी नजर आया जो वहां से गुजर रहा था। उस आदमी ने सरफराज का पीला पड़ा चेहरा देखकर पूछा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? ये तो सालों से बंद पड़ी है। लगता है तुम नए हो इस इलाके में, तभी तुम्हें इसका नहीं पता। सरफराज ने खुद को संभाला और कहा, कल रात मैंने यहाँ 3 सवारियों को छोड़ा था। उनका एक सामान मेरे रिक्शे में रह गया था, बस वहीं लौटाने आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। क्या यह हवेली सच में वीरान है? उस आदमी ने सरफराज को घूरते हुए कहा, इस हवेली में तो पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में रहने वाला खानदान जिन्नात से परेशान होकर इसे छोड़कर चला गया था? वो लोग आज तक वापस नहीं आए। इस हवेली के बारे में कई तरह की बातें मशहूर हैं। सरफराज खौफ और उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वे तीनों नकाबपोश लड़कियां घूमने लगीं, जो आधी रात को उसके रिक्शे में बैठी थीं। अब उसे इस भयानक सच का पता लगाना था, लेकिन अगर वह किसी को बताता कि उसके पास उनका एक कीमती खजाना